इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीसीओ जजेस कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो कि गैर आइनी तरमीम के नतीजे में उनको लाहौर से इंपोर्ट किया गया, उन्होंने एक फ़ैसला दिया और वो फैसला था कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल कर दिया गया। मुलाकातें मंगल को भी होंगी, जुमेरात को भी होंगी और साथ ही उन्होंने एक शर्त आयद कर दी और वो शर्त ये थी कि इमरान खान से जो मुलाकात करके आएंगे वो बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे और इमरान खान साहब की गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्म, और उसमें यह भी कह दिया गया कि इस बात की यकीन दहानी सलमान अकरम राजा साहब ने करवा दी है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये अपना हक, आइनी हक क्यों इसको सरेंडर किया। लेकिन लगता यही है कि सलमान अकरम राजा साहब को भी अंदाज़ा था कि इस ऑर्डर पर भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना, लिहाजा भरे बाज़ार में इन सब को नंगा किया जाए। हुआ यही कि आज जुमेरात का दिन था और रमज़ानुल मुबारक, और एक लिस्ट दी गई कि ये मुलाकात करने के लिए हमारे रहनुमा जाएंगे। उसमें उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, साहिबजादा अहमद रज़ा थे, जुनैद अकबर ख़ान थे और राजा अब्बास थे। इस तरीके से ये सब के सब रहनुमा गए और इन्होंने मुलाकात करना थी, लेकिन अडयाला जेल के हुक्काम ने मुलाकात नहीं करने दी। इस तरीके से कायम मुकाम चीफ जस्टिस और जस्टिस आज़म ख़ान जो कि इनके अपने अपॉइंट करता हैं और इन्होंने ख़ुद तकर्री की और पीसीओ के तहत उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, तो उन्होंने पीसीओ की उस ऑर्डर को भी जेल हुक्काम ने, अडयाला की जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने नहीं माना और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी। ये एक अज़ खुद एक बहुत बड़ा एक मजाक है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस डोगर साहब को अपनी औकात कार का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स को बेतौकीर किया जा रहा है, और यही कुछ दीगर जो अगवा होते हैं, सहाफ़ियों को उठाया जाता है, सियासी कारकुनान को उठाया जाता है। वह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीसीओ जज साहिबान कोई ऑर्डर पास नहीं करते और वो कहते हैं, राजा मिन्हाज साहब ने कहा कि मैं कोई ऐसा हुक्म नहीं दूंगा कि जिसको पे अमल दरामद ना करवा सकूं। तो जो उमर अयूब साहब ने क्या कहा ज़रा सुनिए। अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारी मुलाकात हो ही नहीं है, लिहाजा इसकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि शर्त ये थी कि हम मुलाकात के बाद जो है वो प्रेस टॉक नहीं करेंगे। चूँकि हमारी मुलाकात नहीं हुई इसलिए हम ये प्रेस टॉक यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद अगली गुफ्तगू क्या की सुनिए ज़रा। नेशनल असम्बली, सेनेट, राजा नासिर अब्बास साहब, जुनैद अकबर साहब कर चुके हैं। मैंने सिर्फ आज मुबारकबाद पेश करनी थी लार्जर बेंच के तीनों ऑनरेबल जजेस को कि मुबारक हो। जिस तरीके से आपकी इज़्ज़त अफजाई आज अडयाला के स्टाफ ने, सुपरिटेंडेंट ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने की है, उम्मीद है कि बेइज्जती कुछ आप महसूस करेंगे। मैं आपको, चूँकि हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम तो किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह किसी ना किसी कमेटी में बुला के ये हिसाब पूरा कर ही लेंगे, हम तो नहीं जाने देंगे इस मामले को। लेकिन मैं जो लार्जर बेंच था उसके तीनों जजेस को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरे बाज़ार आपके फ़ैसले की जो बेतौकीरी की गई है और आपकी जो बेइज्जती की गई है, आप मेरी तरफ से उसके ऊपर मुबारकबाद कबूल करें। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके फाइल करने के बाद शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें, जिसके मुझे बहरहाल आसार नज़र नहीं आते कि एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजम अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट या यहाँ पर बैठा हुआ कर्नल साहब या यहाँ पर बैठा हुआ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, वो जनाब आपसे ज़्यादा ताकतवर है। ये रियलिटी है, रिटन ऑन द वॉल है, और ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत और तमाम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जनाब बड़ी शद्दोमत के साथ जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद जनाब अगली मुलाकात, अगली गुफ्तगू की वो की है जुनैद अकबर खान साहब ने। जुनैद अकबर खान साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। उसने एक दफ़ा फिर साबित किया कि यहाँ पर ना आइन की कोई अहमियत है, न जज के फैसलों की अहमियत है, और हमारी बदकिस्मती है अगर ये फैसला किसी हवलदार की तरफ से आता तो इम्प्लीमेंट होता, लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट की जज साहिबान बार बार फैसले देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि न इनकी फैसलों की कोई अहमियत है और न इन अदालतों की कोई अहमियत है। तो इससे जो नफरत है वो मजीद बढ़ेगा, इससे फासले है वो मजीद बढ़ेंगे। जिस तरह मुझसे राजा अब्बास साहब ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए।
दुनिया के सारे जालिमों की तारीख पढ़ें, फिरौनों की तारीख पढ़ें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े कातिल थे उनकी तारीखें पढ़ें, जालिमों की तारीखें पढ़ें, बिलाखिर उनका अंजाम क्या हुआ। कुरान भी यही कहता है, मुकाफात अमल की भी यही बातें कवानीन है कि खुदावंद मुताल को जुल्म पसंद नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, जुल्म पसंद नहीं करता है। किसी को उसका हक न देना जुल्म है, उसको उसके राइट और हुकूक से महरूम करना जुल्म है। और इस वक्त पाकिस्तान तो आज तमाम रहनुमाओं ने इस तरीके से गुफ्तगू की और शिबली फराज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अदालत ने ये फैसला दिया था, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो इस फैसले को न मानकर इस पे अमल दरामद न करके हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, खान साहब की बेइज्जती नहीं हुई है, ये उन जजेस की बेइज्जती हुई है, ये उस इदारे की बेइज्जती हुई है जिसको कि हम जुडिशरी कहते हैं। अगर वो अपने इदारे की और ये जजेस अपनी इज्जत को अगर इसी तरह रहने देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि बेइज्जती हुई है उन 3 जजेस की, इस इदारे जुडिशरी की। तो इन्होंने अपने इदारे की साख को, अपने इदारे की इज्जत को बचाना ये इन्हीं जजेस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम कानून और आईन पे अमल करने वाली पार्टी। तो बेइज्जती हुई है ऑनरेबल जजेस की, बेइज्जती हुई है लार्जर बेंच की, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि वाकईतन उन्हीं की बेइज्जती हुई है। और एक बार फिर कर्नल साहब ने, हवलदार ने, जेल सुप्रीडेंट ने, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने यह बता दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का भी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है और ना ही लार्जर बेंच की औकात है। ये सारा सूरत हाल इस वक्त इसलिए हो रही है जनाब कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है और बादशाह सलामत का हुक्म है कि इमरान खान को सज़ा दी जाए और इनको कैद तन्हाई में रखा जाए। इससे पहले मैं आपको पहले ही खबर दे चुका था कि अलीमा खान साहब ने भी बताया था कि अब हमें कहा गया है कि आपकी मुलाकात ईद के बाद होगी। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि बाहर आग लगी हुई है और बाहर के हालात तो वाक़यात जो हैं इनसे संभाले नहीं जा रहे, ना दाखिली तौर पे और ना ही खारजी सतह पे। आज भी कोयटा में जो है वो धमाका हुआ है और कोयटा में सूरत हाल पूरे बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। वहाँ पे धमाके हो रहे हैं और फायरिंग हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कोई वहाँ पे संभालने वाला नहीं है पाकिस्तान के शहरियों को कि उनकी कोई हिफाजत कर सके। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है। और इसलिए कि सिचुएशन दाखिली तौर पे आपको मैंने बता दी है कि सीपैक की सिक्योरिटी के लिए चीन का पाकिस्तान में फिर चीनी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा आया है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान, रॉयटर्स आपको मालूम है कि आलमी ज़राए इब्लाग और अमेरिका का अखबार है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल के बायस चीन ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले हज़ारों चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फिर चीनी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा कर दिया है। और रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक जी बीजिंग की जानिब से सीपैक की सिक्योरिटी के लिए चीनी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा पहली बार कराची एयरपोर्ट पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में चीनी इंजीनियर्स की पे जो खुदकुश धमाका हुआ, खुदकुश हमला हुआ था, उसके बाद ये सूरत हाल आई थी। उसके बाद जैसे जैसे ये वाक़यात बढ़ते गए और चीन की ये डिमांड भी बढ़ती गई। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने भी ये बताया कि चीनी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत चल रही है और चीनी शहरियों को पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों के हमलों का सामना है, जिनका ख्याल है कि चीन बलूचिस्तान से मादनियात निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बुनियादी बात यह है कि जब तक आप बलूचिस्तान का बुनियादी इशू क्या है वो है लापता अफराद का सिलसिला वहाँ से जब तक ख़त्म नहीं होगा, नो गो एरियाज़ ख़त्म नहीं होंगे और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो पपेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनाई हुई हैं, पपेट्स हुक्मरान हैं, पपेट्स सियासतदान हैं, उनको जब तक हटाकर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत, हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, तब तक ये सूरत हाल इसी तरीके से रहेगी।
इसलिए आज भी ख़वातीन ने, बलूचिस्तान में ख़वातीन ने, बच्चियों ने वहाँ पे मुजाहरे किए हैं, एहतजाज किया है। और एक बच्ची बता रही थी कि वो चंद दिन की थी जब उनके वालिद साहब को उठा लिया गया और अब उस बच्ची की उम्र 11 साल कुछ दिन हो गई है। और वो कहती है कि आज तक मैं अपने वालिद साहब का इंतज़ार कर रही हूँ, जब ये सिचुएशन होगी तो फिर रद्द अमल भी आएगा। अगली इसी सिलसिले में जो रॉयटर्स की स्टोरी है जी, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये अलहदगी पसंदों का ख्याल है, तो अलहदगी पसंदों को कुचलना और अलहदगी पसंदों को जो है दहशत गर्दों को कुचलना ये रियासत का काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। आगे जी रॉयटर्स के मुताबिक खलील हाशमी ने चीन के सूबे बाओ और हेमन में फोरम के साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल गंभीर ज़रूर है, लेकिन दोनों ममालिक मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और दोनों मिलकर इसको शिकस्त देंगे। और हुकूमत की इन्हीं तफल तसल्लियों के बायस चीन ने सीपैक मनसूबों में सरमायाकारी रोक रखी है और अपनी तरजीहात भी तब्दील कर ली हैं। पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और फिर दिख रहा है। और बांग्लादेश के जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं डॉक्टर यूनुस, वो भी चीन के विजिट पर हैं और अब चाइना जो है वो इकोनॉमिक जोन भी बांग्लादेश की तरफ ले जा रहा है और सब कुछ उधर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं। ये सिचुएशन जो है ये चल रही है और पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है और रीजनल सतह पे भी पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है और जो है आलमी सतह पे भी पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं। जो सबसे बड़ी खुशखबरी दी जा रही है वही है कि जनाब IMF का प्रोग्राम जो है वो मंजूर हो गया है, किस्त अगली आ रही है और इसमें बड़े बड़े जो है वो मुबारकबादें दी जा रही हैं कि फ़लाँ वज़ीर की मुबारकबाद है, फ़लाँ वज़ीर की काविश है, इसहाक डार साहब की काविश है, वज़ीर ख़जाना की है, आर्मी चीफ़ की है, सबकी काविशें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि IMF ने अपनी तमाम शराइत मनवा कर ये किस्त जो है वो जारी करने का फ़ैसला किया है और उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा। जो रिलीफ इन्होंने मांगे थे वो रिलीफ नहीं दिए जा रहे। बिजली सस्ती करनी थी, नहीं की जाएगी। रियल स्टेट में इन्होंने टैक्स की मराहत का ऐलान करता था, इंसेंटिव देने थे, वो नहीं दिए जाएंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है और अब सिर्फ बिजली की जो कीमत है वो महज 1 रुपया जो है वो बढ़ेगी। 1 रुपया बिजली की जो यूनिट है उसमें 1 रुपये की रियायत सिर्फ दी जाएगी। ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो सहाफ़ी हैं, खा वो फरहान मलिक हैं या वहीद मुराद हैं, वो बदस्तूर जेल में हैं और उनके फ़ैसले महफूज कर लिए गए हैं और एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनको पाबंद सलासल रखा हुआ है। माजी में शहीद अरशद शरीफ का मजाक उड़ाने वाले जो हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जब शहीद अरशद शरीफ को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया उस वक्त और फिर इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, फिर हमारे साथ जो कुछ हुआ, ये जो भी उस वक्त मजाक उड़ा रहा था वो सब इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे और मैं इस वक्त भी कहूँगा कि यूनिटी जो है वो शो करनी चाहिए और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।